दोस्तों, एशिया कप 2025 के मुकाबले में भारत ने यूएई को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में 9 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारतीय गेंदबाजों ने महज 14 ओवर में एक गेंद में पूरी यूएई की टीम को समेट दिया और फिर बल्लेबाजों ने सिर्फ 5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। टीम इंडिया के इस दबदबे वाले प्रदर्शन दुनिया भर के दिग्गज शोएब अख्तर, इरफान पठान, रिकी पॉन्टिंग और केविन पीटरसन ने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। जी हाँ, बताएंगे पूरी खबर, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप भी भारतीय टीम के फ़ैन हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आज एशिया कप 2025 का दूसरा मुकाबला खेला गया भारत और यूएई के बीच में। यह दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हुआ, जहां का माहौल हमेशा ही खास होता है। भारतीय फैंस की भारी मौजूदगी, ढोल नगाड़ों की आवाज़ और तिरंगे झंडों की लहर ने शुरुआत में ही मैदान को भारतीय रंग में रंग दिया था। इस मैच में टीम इंडिया की कमान संभाल रहे थे सूर्य कुमार यादव। टॉस का सिक्का उछला और किस्मत ने उनका साथ दिया। सूर्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के गेंदबाजी करने का फैसला लिया। यह फैसला शुरुआत में कुछ चौंकाने वाला था, क्योंकि दुबई की पिच बल्लेबाजी के लिए मशहूर है, लेकिन सूर्या के आत्मविश्वास ने संकेत दे दिया कि टीम इंडिया की गेंदबाजी ताकत आज कुछ खास करने वाली है। मैच की शुरुआत हुई हार्दिक पांड्या के ओवर से। पहले ही गेंद से यूएई की बल्लेबाज अलीसान सराफू आक्रामक मोड में दिखे। उन्होंने हार्दिक की गेंद पर जोरदार तरीके से खेलते हुए लगातार 2 चौके जड़े। दर्शकों के बीच एक हलचल मच गई। क्या यूएई आज कुछ बड़ा उलटफेर कर सकता है? दूसरे ओवर की जिम्मेदारी संभाली जसप्रीत बुमराह ने। दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में गिने जाने वाले जसप्रीत बुमराह के सामने भी सराफू बिना डर के खेले। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने एक शानदार चौका जड़कर स्कोर को आगे बढ़ाया और ओवर में 6 रन आए और यूएई का स्कोर 2 ओवर में 16 रन हो गया। अब कप्तान सूर्या ने चाल चलते हुए तीसरे ओवर में स्पिनर अक्षर पटेल की गेंदबाजी पर लगाया। यह निर्णय भी साहसिक था, क्योंकि आमतौर पर पावर प्ले में स्पिनर को लाना जोखिम भरा माना जाता है। अक्षर पटेल ने पहले कुछ गेंदें बेहतरीन डाली, लेकिन जैसे ही मौका मिला सराफू ने घुटने पर बैठकर एक शानदार छक्का जड़ा। गेंद सीधी स्टैंड पर जाकर गिरी और यूएई की डॉगआउट तालियों से गूंज उठा। 3 ओवर में स्कोर था 25 रन पर पहुंच चुका और भारतीय दर्शक थोड़े चिंतित भी दिखने लगे। लेकिन चौथा ओवर लेकर आए बुमराह और इस बार उनकी आंखों ने एक अलग ही चमक दिखी। उन्होंने लगातार 3 गेंदों से दबाव बनाया और फिर अगली ही गेंद पर अपने सबसे घातक हथियार यॉर्कर का इस्तेमाल किया। गेंद सीधी सराफू के पैरों पर गई और स्टंप बिखर गए। मैदान में गूंज उठा शोर। भारतीय फैंस ने राहत की सांस ली। सराफू की धमाकेदार पारी का अंत हो गया था। पहले विकेट गिरते ही यूएई का आत्मविश्वास हिल गया। नए बल्लेबाज मोहम्मद शोएब मैदान पर उतरे, लेकिन सामने थे वरुण चक्रवर्ती। वरुण की रहस्यमय स्पिन ने शोएब को ज़्यादा देर टिकने नहीं दिया। उन्होंने 60 खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में तैरती हुई सीधे कुलदीप यादव के हाथों में समा गई। भारत को दूसरा झटका दे दिया। 5 ओवर के अंत तक यूएई ने 29 रन बनाए और 2 अहम विकेट गंवा दिए। शुरुआती आक्रामक शुरुआत के बाद उनकी पारी लड़खड़ाती हुई नजर आने लगी थी, लेकिन मोहम्मद वसीम ने 6ठे ओवर में बुमराह पर अटैक करने का फैसला किया। लेकिन गेंद पर उन्होंने चौका जड़ा और आखिरी 2 गेंद पर लगातार 2 चौके ठोककर पावर प्ले को शानदार अंदाज में खत्म किया। 6 ओवर में यूएई का स्कोर 41 पर 2 विकेट हो चुका था और मुकाबला अभी संतुलन में दिख रहा था। 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव। आते ही उन्होंने कसी हुई गेंदबाजी से बल्लेबाजों को बांध दिया, लेकिन 4 रन दिए और 8वें ओवर में अक्षर पटेल ने सिर्फ 2 रन देकर दबाव और बढ़ा दिया। मैच का असली मोड़ 9वें ओवर में आया। कुलदीप यादव ने पहली गेंद पर राहुल चोपड़ा को लागन पर सुमन गिल के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद चौथी गेंद पर कप्तान मोहम्मद वसीम को एलबीडब्ल्यू आउट किया। वसीम ने डीआरएस लिया, लेकिन रिप्ले में साफ दिख रहा था कि विकेट गेंद से टकराती वो 19 रन बनाकर लौटे और यूएई की आत्मविश्वास पूरी तरह बिखर गया। लेकिन कुलदीप यही नहीं रुके। अगली गेंद पर उन्होंने नए बल्लेबाज हर्षित कौशिक को क्लीन बोल्ड कर दिया। एक ही ओवर में 3 विकेट और यूएई की पारी तहस नहस। इस ओवर से सिर्फ 2 रन आए, लेकिन 3 विकेट गिरने से यूएई पूरी तरीके से दबाव में आ गया। 10वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 1 रन दिया। 10वें ओवर पूरे होने तक स्कोर बोर्ड पर स्कोर था 51 रन पर 5 विकेट। 11वें ओवर में शिवम दुबे को गेंद सौंपी गई। दुबे ने पहले ही गेंद पर आसिफ खान को विकेट कीपर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट कराया।
12वें ओवर में अक्षर पटेल ने सिमरजीत सिंह को एलबीडब्ल्यू आउट किया। 13वें ओवर में शिवम दुबे ने कहर ढा दिया। पहली गेंद पर ध्रुव पाराशर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। तीसरी गेंद पर रन आउट का मौका आया। संजू सैमसन ने गुल्लियां उड़ाई और जुनैद सिद्दीकी आउट करार दिए, लेकिन कप्तान सूर्य कुमार यादव ने खेल भावना दिखाते हुए अपील वापस ले ली, क्योंकि बल्लेबाज का ध्यान एक तौलिए की वजह से भटक गया था। स्टेडियम में तालियां गूंज उठी। यह असली स्पिरिट ऑफ क्रिकेट थी। हालांकि किस्मत ने जुनैद का साथ नहीं दिया। चौथी गेंद पर दुबे ने दोबारा फंसाया और सूर्य कुमार यादव ने मिड विकेट पर शानदार कैच लपक कर उनका सफर खत्म कर दिया। दुबे का यह तीसरा विकेट था और अब पारी का अंत नजदीक था। 14वें ओवर की पहली गेंद पर कुलदीप यादव ने हैदर अली को एलबीडब्ल्यू आउट किया। यूएई की पूरी टीम 14 ओवर और एक गेंद में ही 57 रन पर ढेर हो गई। इस शानदार गेंदबाजी के प्रदर्शन के आगे रहे कुलदीप यादव, इन्होंने 4 विकेट झटकी। शिवम दुबे ने भी 3 विकेट लेकर ऑलराउंडर कौशल का परिचय दिया। बुमराह, अक्षर और वरुण चक्रवर्ती ने भी एक एक विकेट चटकाकर यूएई की बल्लेबाजी को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। सिर्फ 14 ओवर और एक गेंद में यूएई का 57 रन पर सिमट जाना इस बात का सबूत था कि भारतीय गेंदबाजों ने आज एक निर्दयी प्रदर्शन किया है। कप्तान सूर्य कुमार यादव की हर चाल सटीक साबित हुई। इसके बाद छोटे से लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया के लिए अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल ओपनिंग करने उतरे और दोनों ने टीम इंडिया को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। पहली गेंद से अभिषेक शर्मा ने अटैक किया और फिर गिल ने भी अपने हाथ खोले। 3 ओवर में ही 38 रन बना चुके थे, लेकिन फिर अभिषेक शर्मा 16 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव आए और पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया और टीम के 50 रन पूरे कर दिए। सिर्फ 4 ओवर में टीम इंडिया ने 57 रनों के लक्ष्य को सिर्फ 5 ओवर के अंदर ही हासिल कर लिया। भारत ने मैच को 9 विकेट से अपने नाम कर लिया। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की शानदार जीत पर दुनिया भर के दिग्गजों ने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए। सबसे पहले शोएब अख्तर ने कहा, देखिए, मैं हमेशा से कहता आया हूं कि भारत की गेंदबाजी अब नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है। पहले हम लोग सिर्फ भारतीय बल्लेबाजों से डरते थे, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ जैसे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आज बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और शुभम देव जैसे गेंदबाजों ने दिखा दिया कि यह टीम अब पूरी तरीके से बैलेंस है। सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला प्रदर्शन रहा कुलदीप यादव का। एक ही ओवर में 3 विकेट निकालना आसान नहीं होता। मैं मानता हूं यूएई की टीम का स्तर भारत से नीचे है, लेकिन किसी भी टीम को 14 ओवर में 57 रन पर आउट कर देना आसान काम नहीं। भारत ने यह कर दिखाया है। इसके बाद इरफान पठान ने कहा, मुझे इस जीत से बहुत ज़्यादा खुशी इस बात से है कि टीम इंडिया अलग अलग गेंदबाजों की जिम्मेदारी उठाई है। अक्सर हम देखते हैं कि बुमराह जैसे बड़े नाम ही विकेट निकालते हैं, लेकिन आज शिवम दुबे जैसे ऑलराउंडर ने 3 विकेट लेकर अपना जलवा दिखाया। और हाँ, हमें सूर्य कुमार यादव की कप्तानी को भी सराहना देनी चाहिए। उन्होंने रन आउट डेट वाली अपील को वापस लेकर खेल भावना का ज़बरदस्त उदाहरण पेश किया। अगर बल्लेबाजी की बात करूं तो शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा की जोड़ी ने शानदार शुरुआत दी। अभिषेक ने सिर्फ 16 गेंद में 30 रन बनाए और भारत को तेज़ रफ्तार शुरुआत दी। फिर सूर्या ने आते ही पहली गेंद पर छक्का मारकर बता दिया कि यह मुकाबला सिर्फ अब औपचारिकता है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग ने कहा, अगर आप भारत की इस जीत की तकनीकी तौर पर देखें तो यह सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट है। भारत ने यह जता दिया है कि किसी भी स्थिति में विपक्षी टीम को दबाव में ला सकते हैं। मुझे विशेष तौर पर पसंद आया कि इस तरह कप्तान सूर्या ने पावर प्ले में अक्षर पटेल और कुलदीप यादव जैसे स्पिनर को गेंद थमाई। आमतौर पर कप्तान पावर प्ले में तेज गेंदबाजों पर निर्भर करते हैं, लेकिन सूर्या ने अलग सोच दिखाई। इससे बल्लेबाजों की लय बिगड़ गई और रन बनाने का दबाव बढ़ गया। वहीं इंग्लैंड के केविन पीटरसन ने कहा, मैंने हमेशा कहा है कि भारत की बल्लेबाजी दुनिया की सबसे खतरनाक बल्लेबाजी है, लेकिन आज गेंदबाजी ने मुझे और भी ज़्यादा प्रभावित किया। यूएई की टीम सिर्फ 27 रन पर आउट हो गई और यह तब हुआ जब शुरुआती 3 ओवर में उनका स्कोर 25 रन था, यानी कि 11 ओवर केवल 22 रन आए और 8 विकेट गंवा दिए। यह दिखाता है कि भारत ने बीच के ओवरों में विपक्षी टीम का गला दबा दिया। तो दोस्तों, कुछ ऐसे बयान थे दुनिया भर के दिग्गजों की टीम इंडिया की जीत पर। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय नीचे हमें कमेंट में ज़रूर दें।